और इंतहा पसंदी की इजाजत नहीं देता सर। हाँ, ये बात जरूर है कि हर मजहब अपनी अपनी हद के अंदर रहते हुए अपने नजरिए को बयान करने की हिमायत जरूर करता है। बात सिर्फ नजरिया बयान करने की नहीं है मिस्टर हमाद। हम किसी को भी ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपने नजरिए का प्रचार करने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करें या अपने मजहब को एक्सप्लॉइट करें। मैं ये समझता हूं कि अब इस घटिया साजिश को बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने मजहब के नाम पे तो आज तक कभी किसी को जोड़ने की बात तक नहीं की सर। मेरे नजदीक इंसान सबसे ज्यादा मुकद्दस है और शायद यही वो शिद्दत पसंदी है जिसका शिकार खुद इस वक्त मेरा मजहब सबसे ज्यादा हो रहा है। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। ये सरासर ज्यादती है पापा। हमारा मेहमान है इस वक्त। आप Excuse me. Isaac, please listen to me. I don't know what kind of hell she's getting into. आइज़क के रवैये की माफी चाहती हूँ। वैसे तो वो बहुत डिसेंट इंसान है, मगर न जाने क्यों आजकल बहुत परेशान रहते हैं। रहने दीजिए आंटी, आप प्लीज सॉरी कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। आपको पता है हमारे घर के बुजुर्ग जब तक बच्चों को डांट ना लेना, बच्चों को नींद नहीं आती। मैं भी अपनी डैड की डांट का बहुत आदी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज चैन से सोऊंगा। सारा ठीक कहती है, तुम्हें लोगों का दिल जीतना आता है। जीते रहो। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत आते रहना। मुझे बता बगैर जा रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि तुम मुझे और एम्बैरेस नहीं देखना चाहते। ऐसी बात नहीं है सारा। तुम मानो या ना मानो, जिंदगी में पहली दफा पापा के रवैये की वजह से मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा ना, इट्स ओके, इट हैपेंस। बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मुझे जेनी आंटी जैसी इतनी खूबसूरत शख्सियत से मिलने का मौका मिला। एंड आई प्रॉमिस आई कम अगेन। रियली? वादा? पक्का वादा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे नजरिए से फुली एग्री नहीं करती। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। चलो, इस बात से ये साबित तो हो गया कि तुम हार मान जाओगी। जल्दी ना सही, देर से सही। अब जल्दी चली जाओ अंदर, सर्दी लग गई तो सर आइज़क मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टेक केयर। अच्छा लड़का है। वो जो तुम्हारे अंदर बसती है, तुम्हारे अंदर जीती है, हर पल तुमसे बात करती है, उससे मिलने के लिए मट्टी के ढेर पर आने की क्या जरूरत पड़ा। ये मट्टी का ढेर तो उसके जिस्म बौसीदा की एक निशानी है, मगर तुम्हारा तल्लक तो उसकी रूह से था और अब भी है। अगर कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम्हारी ये हालत देखकर वो कितनी तकलीफ में होती होगी। तुम जानते हो कि कुदरत ने उसे क्यों जल्दी बुला लिया और तुम्हें क्यों जिंदा रखा? इसलिए कि तुम उसकी खोज करते रहो
कोई मकसद तो है कुदरत का तुम्हारी सांसें बचा के रखने का, वरना तुम्हारी डोर भी उसके साथ ही काट दी जाती इस दुनिया से। तुम क्या जानो वो जाते जाते तुमसे क्या सिलसिला जोड़ कर गई है। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सत है मेरे दिल से बोझ उतार दो। इल्तिजा करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी का वादा चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। जब मैंने उस दिन आपको रेलवे स्टेशन पर देखा तो मेरी सारी जिंदगी का भरम सब रेजा हो गया। किसी और को मेरे हाल से ना गरज है ना कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। कोई सूरत सनम के नाम का कलमा वफा के दो दानों पर तस्वीर तो मुकम्मल है। वो जन्नत हो या ये दुनिया, इन्हीं लफ्जों की चाहत है, मोहब्बत है। खुदा जैसी खुदा ही तो मोहब्बत है। खुदा कह दो कि तुम खान को नहीं जानती, कोई ताल्लुक नहीं था तुम्हारा खान के साथ, यकीन दिलाओ मुझे। बड़ी देर लगा दी यार तुमने। उस नीम फिरंगन ने तुम्हारे लिए पाए तो नहीं बनाना शुरू कर दिया? पाए भी बनाए थे और चाय भी बनाई थी। एनी प्रॉब्लम? तुम जाग क्यों रहे हो? अगर किसी का जवान जहान दोस्त आधी रात को घर पर ना हो तो नींद किसे आई? और खास तौर पर इसलिए भी कि उसे एक हसीना ने अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। बाय द वे ये मुझे परेशानी से ज्यादा चलन लगी। सब खैर तो है? डर लग रहा है तुझे? वैसे तेरा जवान जहां दोस्त वापस आ गया, इसलिए तू सोने चला जा। ऐसे कैसे सोने चला जाऊं? पहले बताओ डिनर कैसा था? और वो तुम्हारे डीन इसहाक उर्फ आइजैक, उनका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? रवैया ऐसे ही था जैसे फिक्रमंद बाप का अपनी बेटी के लिए होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको मेरे से इशू क्या है। हाँ, उसकी अम्मी लेकिन एक ऐसी खातून थी जिनसे बार बार मिलने को दिल करे, वरना सर आइजैक तो मुझे लगता है सिर्फ बर्दाश्त ही कर रहे थे। आई सी। नीम फिरंगन ने तुमसे हाले दिल बयान किया कि नहीं? कौन यार, वो सिर्फ एक अच्छी होस्ट और दोस्त की तरह मिली थी। अब मैं सोने जा रहा हूँ, नहीं तो ये फजूल के सवाल कर करके ना तू रात बर्बाद कर दे। बैडी यार क्या कहा तुमने? कल रात सर ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया, तुम मुझे अब बता रहे हो? तो और कब बताता? रात के बाद आज तुम मिली हो ना मुझे, तो अभी बताना था। अब ये बात बताने के लिए मुझे तुम्हारे घर थोड़ी आना था। क्या बात है, चंद दिनों के अंदर अंदर ही बड़ी दोस्ती हो गई सर। तो तुम्हारे और कामी के जहन में कोई सही बात आती है? हर वक्त फजूल ही सोचते रहते हैं। मैरी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, फिर एक बार और वार्न कर रही हूँ कि हमाद, हाय सर। ये हमारी अमानत। थैंक्स। वैसे मेरे जाने के बाद तुम्हारे डैड ने इसकी तलाशी तो नहीं ली? अब ऐसी भी बात नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है मेरे पापा। उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद खुद आके मुझे सॉरी कहा था। वैसे वो बहुत मजबूत इंसान है, इसलिए तो मेरे आइडियल है। लेकिन पता नहीं तुम्हारे मामले में आके वो अपने असूल खुद ही क्यों भूल जाते हैं। तो तुम्हारे ख्याल में से क्या वजह हो सकती है? माजी, हर इंसान के माजी में कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात होते ही हैं कि वो बदल जाता है। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए, तुम भी जल्दी आ जाना, कहीं क्लास ना मिस हो।
ऐसा क्या हुआ? सब ठीक तो है? शायद मेरी वजह से। मेरे आसपास जो भी रहता है ऐसे ही हो जाता है, बिखरा हुआ सब। तुम बातें बहुत खूबसूरत करते हो, कुछ तो बात है तुम में। खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम अपने डैड के बारे में बताओ। उनके भी अपने ही लॉजिक्स हैं। उन्हें एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम्हारे बारे में भी उनकी यही ओपिनियन है कि मैं किसी भी वक्त अपनी म्यान से तलवार निकाल के अल्लाह अकबर कहूंगा और यूनिवर्सिटी के बरामदे में 3-4 फरंगियों को तो गिरा ही दूंगा। अब ऐसी ही बात नहीं है। क्या तुम मुझे इतनी दूर से सिर्फ ये बताने के लिए आई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? भाई मैं जानता हूँ वो सहरा के यहाँ डिनर पे गया है। तो तुम्हें भी पता था? यानी मैं ही एक अनजान रही बस। You couldn't tell me, Kami? इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात? उसकी यूनी की दोस्त है यार, उसके यहाँ डिनर पर नहीं जा सकता। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा कि वो सारा के घर गया था। तुम जानते हो कि सर आइजैक उसको पसंद नहीं करते, तो फिर सारा ने क्यों इनवाइट किया उसके घर पे? मुझे एक बात बताओ, परेशानी की वजह सहरा है या कुछ और? कहना क्या चाहते हो? अभी मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, तो मुझे पता है कि परेशानी की वजह क्या है। अभी बात को समझने की कोशिश करो यार। डैडी एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरा है। ऐसी सिचुएशन में उसके पास इन चीजों की बिल्कुल जगह नहीं है। तुम भी ये फजूल बातें भूल जाओ। बहुत कोशिश करती हो अपने आप को समझाने की, ये दिल नहीं मानता। और मैरी की भी कोई गलती तो नहीं है। वो जिससे चाय मिले ना मिले, मुझे तो प्रॉमिस नहीं किया ना उसने। मगर खुद का क्या कर? इस अजियतनाक एहसास से खुद को चाहकर भी रोक नहीं पाती। ये तो मेरी लगाई हुई आग है जिसमें मुझे ही जलते रहना। शायद सारी उम्र। अच्छा तुम टेंशन ना लो, पानी लेके आओ। क्या बात है आइजैक? देख रही हूँ तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोचों में गुम रहते हो। शेयर विद मी प्लीज, शेयर। नहीं आप कुछ नहीं। ये सहरा कहाँ है? वापस नहीं आई अभी तक? बताया तो था, वो दोस्तों के साथ किसी फंक्शन में गई है, आ जाएगी वापस। ओह, याद आया मुझे। लेकिन तुम उसे कॉल क्यों नहीं करती हो? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आ जाएगी आइजैक। आखिर बात क्या है? बरसों बाद मैं तुम्हें सहरा के लिए इस कदर परेशान देख रही हूँ। तुम्हें मना किया है ना जेनी? मना किया है। मुझे उन बीते हुए बरसों की याद मत दिलाया करो प्लीज। दैट्स इट। हाँ, वो मैं जो बात बतानी चाह रहा था वो ये है कि ज़ीशान इज अबाउट टू स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस एंड for that he is going to visit New York। और ऐसे ही मेरे ज़हन में आ रहा था कि अगर सहरा भी उसके साथ चली जाए तो विजिट हो जाएगा दोनों का। ज़ीशान को भी कुछ
वक्त मिल जाएगा सहरा को समझने में, एंड मोस्ट प्रोबेबली सहरा को भी किसी फैसले तक पहुंचने में हेल्प मिल जाएगी। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप अपनी लाडली से पूछ लें, वो मान जाएगी। उससे हर हाल में मानना पड़ेगा जेनी, इसलिए कि मैं एट एनी कॉस्ट ज़ीशान और सहरा को एक बंधन में बंधा हुआ देखना चाहता हूं। ये बात मान लो आइज़िक, तुम्हारी बेटी ने हमेशा अपनी मर्जी की है और इस फैसले में भी वो अपनी ही मर्जी इस्तेमाल करेगी। खैर मैं बात करूंगी उससे। बात तुम करती रहना, लेकिन मैं इतना जानता हूं वो जितनी अपनी मर्जी चला ले, लेकिन बिलाखिर है तो मेरी बेटी। ये बात मुझे पहले से मालूम है। और कुछ नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बस आप और आपकी बात। So, Mr. Basad, what would you say the security situation is around the mosque? I think so. Everything is very normal. So you haven't seen any new faces coming in and out of the doors? No. Almost everyone who is coming in and going out are the old people. So they are coming in every day. Okay, well, thank you very much, Mr. Basad. We'll be in touch, okay? I'll be around next week. Sure, take care. Bye. बहजाद भाई, ये क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कह रहा था कि विजिट करने आया, और ये भी कह रहा था कि हर हफ्ते सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से मस्जिद का विजिट करने आएगा। खुदा पूछे इनको, पता नहीं हमारे ऊपर शक करना कब बंद करेंगे ये लोग। और उसका यहाँ बराह रास्त आना तो और तशवीशनाक है। इसका मतलब है कि हमारे गिर्द घेरा और तंग किया जा रहा है। What are we waiting for? We can pick this guy up whenever we're ready. No. No, David, no. Just be patient. You should wait for the right time. Always strike the iron when it's hot. You know what I mean? Strike when it's hot. परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, हर मुश्किल के साथ आसानी करने दो जो इनका दिल चाहता है। हमें तो है हुक्म आज़ां, सो तामील करते जाएंगे। Anyway, इतना ये घूर के मुझे क्यों देख रहा है? नजर लगाने का इरादा तो नहीं। देख रहा हूँ कि कोई भी मुश्किल हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती। माशाल्लाह। देखो मियाँ, ना तो परेशानी हमेशा रहती हैं और ना ही आसान। बस अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो। मुस्कुराहट है ना, हर दर्द की दवा बन जाए। समझ में आया? चलो, मैं तुम्हें अपने ताजा अशार सुनाता हूँ, लेटेस्ट। कम ऑन। मिस्टर हम्माद रजा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं बख्शूंगा। मुझे बताओ कि क्या बचपन में तुम किसी मौलवी से मजहबी तालीम हासिल करते हो? क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सब क्या है मिस्टर हम्माद? या तुम तो नाश्ता कर चुके, तो मैं सोचा मैं भी कर लूं। हाँ करो करो। बाय द वे, रेबेका से बात हुई तुम्हारी? हाँ, रोज ही मुलाकात होती है। क्यों, खास बात है क्या? यार उससे बात किया करो, तुम्हारी फिक्र करती है वो। ओह, बाय द वे तुम्हारे रेस्टोरेंट का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई? यार इतनी आसानी से वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, सख्त नजर रखी हुई है मुझ पर। तो फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या, लॉयर के पास जा रहा हूँ स्टे ऑर्डर लेने, नहीं तो ये लोग तो मेरा रेस्टोरेंट बंद करवा कर छोड़ेंगे।
सहरा, पहले कॉफी फिर किताब। थैंक यू मामा। सहरा, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही इन किताबों में इंटरेस्ट नहीं लेने लगी हो। जी मामा, एक्चुअली हमाद ने रेकमेंड की मुझे ये किताबें, और इनको पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम तो सिर्फ अमन और सलामती का मजहब है। It's beautiful, really. गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। ओ, तुम भी कुछ लो। नहीं आंटी, थैंक्स। चलो लेट्स गो, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत लेट हो रहा है। Don't worry about me, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं देख रहा हूँ जब से रिश्ते की बात हुई है That's enough. मैंने कितनी दफा कहा है कि बार बार रिश्ते की बात करना बंद करो। सहरा, सहरा। Hey. तुमने मैरी को कहीं देखा है? No, I haven't seen him. And Sarah? No, I haven't seen her either. क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? अपने बेस्ट फ्रेंड अम्माद को या सहरा के बेस्ट फ्रेंड अम्माद को? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि पहले हम्माद को ढूंढना हो तो तुम्हें ढूंढना पड़ता था, अब सारा को ढूंढना पड़ता है हम्माद को मिलने के लिए। और सारी यूनिवर्सिटी जानती है उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। उनका मूवीज पे साथ जाना, डिनर्स पे जाना, उसी घर जाना, सब जानते हैं। अब तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ आएगी? तुम तो बस सैरा के ही सुनते रहते हो बस। रवि, मेरी और सारा की दोस्ती को गलत निगाह से देखना छोड़ दो प्लीज। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी तुम्हारे दर्द और गम को मैं जानती हूँ मैरी, इसलिए तुम पर इतना भरोसा है, लेकिन सहरा पर हरगिज नहीं। पूरी यूनिवर्सिटी में तुम बदनाम हो चुके हो, क्योंकि सब जान चुके हैं तुम्हारे साथ डिनर वाले दिन पे सर आइजैक ने क्या सलूक किया। आखिर तुम हर ताल्लुक क्यों नहीं खत्म कर देते उसके साथ? मैं ताल्लुक बनाने आया ही कब? तुम जानती हो मेरे आने का मकसद क्या है, और अगर मेरी वजह से सारा जैसी लड़की अपने असल की तरफ लौट जाती है तो उसमें क्या बुराई? हर इंसान के माजी में कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात होते ही हैं कि वो बदल जाता है। मैंने कहा था ना कि सारा झूठी है। खुद देखो, सर आइजैक उर्फ इशाक और सारा आइजैक की असल हकीकत। आज से 15 साल पहले तक सर आइजैक एक पक्के मुसलमान थे, इसलिए जेनी जैसी औरत से शादी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी सारा को बचपन से ही इस्लामी तालीम दिलवाई, जो आज हमें नफरत से देखते हैं। कल तक खुद उनका ताल्लुक इंतहा पसंद लोगों से था। इसीलिए मुझे इंतहा पसंद लोगों से शदीद नफरत, जो अपने सो कॉल्ड नजरिए का प्रचार करते हुए इस सारी दुनिया को जहन्नुम में तब्दील करना चाहते। वो हमारे मजहब के बारे में सब कुछ जानती है मैरी, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाकर किसी साजिश में फंसाना चाह रही है। ये नहीं हो सकता रवि, सारा इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर ये बात तुम उसी से क्यों नहीं पूछते? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शैला? हाँ, go ahead. क्या हुआ? मुझे बताओ कि क्या बचपन में तुम किसी मौलवी से मजहबी तालीम हासिल करते हो? क्या तुम हमारे मजहब के बारे में सब कुछ जानती हो?
जवाब दिया उसने? फोन बंद कर दिया। I told you, झूठी है वो। डबल स्टैंडर्ड्स रखे हुए उसने। गोरों के देश में रहते हुए गोरों के साथ कुछ और अंदर से कुछ और। What a hypocrite! मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो सब कुछ कर सकती है। भला झूठ कैसे बोल सकती है? हेलो हमाद, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं? हाँ जरूर, मैं आता हूँ। तो न्यूज़ रिपोर्ट तो सही थी, लेकिन उसमें लिखी सारी बातें गलत। तो फिर सच क्या है सर? सच तो ये है कि बरसों पहले मेरे पापा भी एक बहुत सच्चे मुसलमान हुआ करते थे। हर बाप की तरह उन्होंने मुझे भी इस्लामी तालीम दिलवाई थी। कारी हसीब नाम था उनका, जिन्होंने मुझे कुरान पढ़वाया था। पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन पापा ये नहीं जानते थे कि उनका ताल्लुक एक इंतहा पसंद ग्रुप से था। 9/11 के बाद जब हम मुसलमानों पे क्रैकडाउन हुआ तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी वजह से पापा भी गिरफ्तार हो गए। वो सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए, उनको दहशतगर्द होने का इल्जाम लगा दिया गया। हमारी फैमिली जिस हिसाब से गुजरी है वो सिर्फ हम जानते हैं। हम बेगुनाह तो साबित हो गए, लेकिन सब कुछ बदल गया। पापा पे इस वाक़ये का बहुत बुरा असर हुआ। उन्हें अपना नाम, अपना मजहब, अपनी कौम, इस हर चीज से नफरत होगी जिससे उनकी फैमिली या इज्जत पे कोई ठेस पहुंचे। उन पापा बुरे नहीं है, बस यही सच है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है सारा। प्लीज उदास मत, आई ट्रस्ट यू। सारा की फैमिली के साथ माजी में जो कुछ हुआ उसमें ना उसका कसूर था ना सराय का। तो कभी कभी इंसान के हालात ऐसे होते हैं जो उसको वो सब कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं जिसका उसको वहमो गुमान भी नहीं होता। और इस बात का इल्म मुझसे ज्यादा और किसे होगा। अच्छा, तो उसने तुम्हें एक इमोशनल कहानी सुना दी और तुमने बिलीव कर लिया? शायद ऐसी बात नहीं है। इंसान के आंसू तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका लहजा नहीं। आज तुम उसे गलत समझ रही हो, कल वो तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन उसने तुम्हें मौका दिया है ना, मुझे मौका दिया। प्लीज तुम भी उसे मौका दो। बहुत रात हो गई है, मैं चलती हूँ।
आपने बुलाया मुझे सर ऐसा? पापा, मैं आपको कह रही हूँ कि ये सब क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सब क्या है मिस्टर हम्माद? ना तो परेशानी हमेशा रहती हैं और ना ही आसानी। बस अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये हर दुख की दवा बन जाएगी। कोई डिटेल इनके बारे में? इनका नाम बेजाद लकवी है। इलाके की मस्जिद में अजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ और? तो इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। तुम्हारा ताल्लुक दहशतगर्द और इंतहा पसंद ग्रुप से है। पापा, आप बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं, सबूत। सबूत है मेरे हाथ में। बताओ मिस्टर हम्माद कि तुम अपने इलाके की मस्जिद में सुबह की अजान देने जाते हो या नहीं? नमाज को मैं बहुत जाती फिर समझता हूँ। खालिसतन दिल का मामला है। दिल करता है तो पढ़ता, नहीं करता तो नहीं पढ़ता। बताओ मिस्टर हम्माद, ये सच है या नहीं? कच्ची पक्की हाजिरी हो तो शायद इम्तिहान में दाखिला मिल ही जाए, वरना हम तो गैर हाजिरियों के ही केस में धरिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात 100% सच है सर ऐसा। मैं अपने इलाके की मस्जिद में अजान देता हूं और इस बात पे मुझे फख्र है। सुना तुमने सारा? इस मासूम चेहरे के पीछे कितना घनावना इंतहा पसंद छुपा हुआ है। लेकिन भला अजान देने से कोई इंतहा पसंद कैसे बन सकता है सर? अजान तो एक पैगाम है, एक बुलावा है कामयाबी की तरफ। और मुझे यकीन है कि जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आप उस बुलावे पर जरूर गए होंगे मस्जिद की तरफ। मैं ठीक कह रहा हूं ना सर ऐसा? और जहां तक बात रही ग्रुप या ग्रोह की, तो आपने ठीक कहा। मेरा ताल्लुक एक ग्रोह से है। मोहब्बत फैलाने वाला ग्रुप। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारा असल मकसद नफरत फैलाना है, दहशतगर्दी को फरोग देना है, और मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाब नहीं हूं। और ये सारे सबूत यूनिवर्सिटी की बोर्ड कमेटी के सामने पेश होंगे और वही कमेटी फैसला करेगी कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा। That's enough, पापा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम आप पे इल्जाम लगाना बंद करें। सबूत मौजूद हैं इसके खिलाफ। लेकिन इनसे यह साबित नहीं होता कि मैं दहशतगर्द या इंतहा पसंद हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी कमेटी के सामने पेश हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है सर। Are you out of your mind? तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे हमाद। नहीं सर,
अगर ऐसा करने से सर आइज़क को तसल्ली मिलती है तो मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सर। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, मजहब से अच्छा दोस्त और कोई नहीं है।